विश्व बैंक ने झाड़ा पल्ला। वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बांगा का बयान, हम सिर्फ मध्यस्थ हैं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की भूमिका केवल फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता की है। कोई नया हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ ट्रस्ट फंड से प्रतिक्रियाएं निभाएंगे। भारत का पाकिस्तान पर आरोप, पाकिस्तान ने कई बार संधि का उल्लंघन किया। भारत ने 65 सालों तक संधि निभाई, लेकिन पाकिस्तान ने कानूनी अड़चनें डाली। हमने संधि संशोधन के लिए बातचीत की, कई पेशकश की, पर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। सिंधु जल संधि का बुनियादी ढांचा 1960 में बनी थी संधि, विश्व बैंक की मध्यस्थता में। पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को, पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% सिंधु जल प्रणाली से पानी मिलता है। दरअसल पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते पर बहुत बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की भूमिका केवल फैसिलिटेटर यानी मध्यस्थ की है और वो इस संधि में उत्पन्न हुए हालिया गतिरोध को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक भारत को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। भारत ने ये निर्णय तब तक के लिए ले लिया है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने की नीति से स्पष्ट और स्थायी रूप से पीछे नहीं हटता। इस संदर्भ में मीडिया में कई अटकलें चल रही थी कि वर्ल्ड बैंक शायद इस विवाद में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन अजय बांगा ने साफ इनकार कर दिया। प्रेस सूचना ब्यूरो की माने तो भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा, हमारी भूमिका सिर्फ एक मध्यस्थ की है। मीडिया में जो बातें आ रही हैं कि विश्व बैंक बीच में आकर विवाद सुलझाएगा, वो सब निराधार हैं। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 9 सालों की बातचीत के बाद हुई थी। ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी और उसने भी इस पर साइन किए थे। द्विपक्षीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा वर्ल्ड बैंक। अजय बांगा ने CNBC TV 18 यानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हमारी भूमिका केवल सुविधा प्रदान करने तक सीमित है। विश्व बैंक उस ट्रस्ट फंड के माध्यम से तटस्थ विशेषज्ञ या मध्यस्थता न्यायालय की नियुक्ति के लिए शुल्क का भुगतान करता है, जो संधि के समय स्थापित किया गया था। इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्व बैंक इस द्विपक्षीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संधि के तहत इंडस नदी प्रणाली के 80% पानी का आवंटन पाकिस्तान को और 20% भारत को किया गया है। बांगा का कहना है, ये उनका फैसला है कि वो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बैंक को नए घटनाक्रमों के बारे में दोनों सरकारों से कोई औपचारिक कम्युनिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसे किसी देश द्वारा निलंबित करने से रोकता हो। गुरुवार को विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बांगा भारत पहुंचे थे। इस दिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा इस संधि के उल्लंघनों पर विस्तृत बयान दिया। मिस्री ने कहा, हमने पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान सरकार से कई बार संधि में संशोधन पर चर्चा के लिए बातचीत की पेशकश की। भारत ने पिछले 65 सालों से इस संधि का पालन किया है। भले ही पाकिस्तान ने हम पर कई बार युद्ध थोपे हों, लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर कानूनी अड़चनें पैदा कर भारत को उसके वैध अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की लगातार चुप्पी और सहयोग से इनकार भी संधि को निलंबित करने के फैसले का एक प्रमुख कारण है। वहीं आपको बता दें, पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई है, तो वहीं पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज भारत को आवंटित है। हालांकि दोनों देशों को एक दूसरों की नदी से सीमित मात्रा में पानी इस्तेमाल करने का अधिकार भी संधि में दिया गया है। भारत को सिंधु नदी प्रणाली से कुल 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, जबकि 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है।